रोडों पे अगर आपने वोट देना है, गैस बिजली पानी पे वोट देना है, तो ये बहुत हो चुका है। ना वो रोड कभी बने हैं, अगर बने हैं तो ठेकेदारों ने बनाए। पूरे कराची के ऊपर ठेकेदारों का कब्जा है। सबसे ज़्यादा फिक्रमंदी इस बात की है कि आपकी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। तो हम अपने नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब हैं उनको पूरा करने के लिए उतर चुके कि इस टाइम अगर कोई काम कर रहा है कोई फ्यूचर का या मुस्तकबिल क्या, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से ये काम किया जा रहा है। और वो ये कहते हैं कि कराची के नौजवान अपना रास्ता अगर इंटरनेशनल दुनिया में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाएं, हम उनके साथ हैं। अपने आप को वोट दें, अपनी ज़ात को वोट दें, किसी के नारों को में वोट ना दें। किसी की मोहब्बत में मेरा किचन नहीं चलता, किसी की मोहब्बत से मेरा घर नहीं चलता, किसी के नारे से मैं घर बना नहीं सकता, किसी के नारे में मेरा रोज़गार नहीं मिल सकता। तो खुदारा इस दफ़ा 8 फरवरी को अपने लिए निकलें, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें। सब हाल बुरा है, तासुब का चुरा है, इलाज नहीं है, बस धोखेबाजी कोई अपना बना के। सियासत में तो पिछले 15-20 साल से हम मौजूद हैं और जीडीए के प्लेटफॉर्म को चूज़ करने का मकसद ये है कि जीडीए वाले एक चीज़ चाहते हैं। सरदार साहब की जो हम पर या साईं यूनुस साहब जो हैं, उन्होंने हमारी जो बात है, जो हम एक बात करना चाहते हैं ख़ास तौर पे कराची के नौजवानों के लिए, उस बात को उन्होंने इंडोर्समेंट की कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है। ख़ास तौर पे जो कराची के नौजवान जिस तरह इस टाइम एक महरूम हो चुके हैं, महरूमियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव दिया हमें। तो अल्टीमेटली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और हमें कहा कि ठीक है आप जाएं अपने लोगों से बात करें। ये उनका बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है जो उन्होंने हम पर किया और बहुत बड़ा मैं ये समझता हूँ कि उनकी तरफ से सपोर्ट है, क्योंकि कराची की सियासत में विदाउट एनी लेबल यू कैन नॉट डू द वर्क। तो इस वजह से तो सर, सियासत में आने से पहले आपकी तरफ से कुछ ऐसे काम किए गए या आपकी जमात की तरफ से कुछ ऐसे काम है जिसकी वजह से आप अपने लोगों को राग़िब कर सकें कि आप हमें वोट दें, यानी कोई ऐसी खिदमत? देखिए, ये बात बड़ा ज़बरदस्त आपने बात करी है। मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तो बहुत काम किए हैं, बहुत सारे नौजवानों को पाकिस्तान से बाहर भेजा, रोज़गार के लिए भी और आला तालीम के लिए भी। और मैंने जब ये बात अपने इस जीडीए के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की क़यादत से जब इस बारे में बात करी, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं अपने लोगों से बात करें और हम आपके साथ खड़े हैं। ये वाहिद जमात है जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को मैंने कहा ना कि इंडोर्स किया था। बाकी मेरी मुलाकातें, मेरी बातचीत पाकिस्तान की तमाम लीड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे बात हुई थी, लेकिन किसी ने भी हमें इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये चीज़ें नामुमकिनात में से शामिल हैं, वो कुछ और उनका माइंड था, लेकिन इन्होंने हमें सपोर्ट दी तो अल्टीमेटली हमने इसको एक्सेप्ट किया और हम आगे यानी इस चीज़ को पब्लिकली हमने अनाउंस्ड किया। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ख़ास तौर पे, और वो ये कि नौजवान जो कराची के पढ़े लिखे नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है, उनका मुस्तकबिल कराची की मैं बात ही नहीं करता बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क है। एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने अपनी एजुकेशन 16 इयर्स की हो या 18 इयर्स एजुकेशन की हो, या अगर उसने अपनी एजुकेशन 12 इयर्स या 14 इयर्स एजुकेशन किया है, उसका मुस्तकबिल क्या है? सवाल है मेरा। आपके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। आपके पास जो है जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, जो इतने बड़ा पाकिस्तान के अंदर वसाइल मौजूद हैं, लेकिन उन वसाइल के ऊपर जिनका कब्ज़ा है आप उस कब्ज़े को हटा नहीं सकते। तो हम 20-25 साल में एक पूरी नौजवान नस्ल तैयार हो चुकी है
जो कि अब काफ़ी नुकसान हो रहा है उसका। तो हम इस वजह से मैदान में आए कि हम उसको इंटरनेशनल दुनिया में लेके जाएं। उसमें हम बाकायदा तौर पे उनकी माली मुआवनत भी कर रहे हैं, और जो उनका बाय लॉ उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो बैरियर बीच में आते हैं, हम उनको भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रेक्टिफाई कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। सर, कराची के आवाम के साथ तो ख़ास तौर पे यही होता है, 5 साल गुजारने के बाद MNA MP यही कहता है कि हमारे पास फंड्स नहीं थे, हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, फला बातें करते। तो अगर आप यहाँ से जीतते हैं, आपकी हुकूमत हो ना हो, लेकिन अगर आप यहाँ से मुंतखब होते हैं तो आप तहने किस तरह से आप काम? देखो, एक बात याद रखो कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये एक लेजिस्लेशन के लिए होते हैं। NA का इलेक्शन, कौमी असम्बली का इलेक्शन जो होता है वो लेजिस्लेशन के लिए होता है, ना कि यहाँ पर रोड, बिजली, पानी, गैस इस तरह के जो मसाइल होते हैं उस पर दिए जाता है। ये तो बल्दियाती इश्यूज़ हैं। तो ये बातें लोगों को समझना चाहिए कि अगर कानून मजबूत होगा, किसी भी चीज़ का होगा, तो फिर आप ये समझ लें कि आपकी महरूमी दूर हो जाती है। हम इंशाल्लाह इसी प्रोजेक्ट पे कानून बनाने के लिए ऐवान में जाना चाहते हैं। और ये देखें, पाकिस्तान में यानी 40 साल तो हो गए हमें देखते हुए, हमारी उम्र भी 40 साल के करीब ही है। ये मसाइल कभी ख़त्म नहीं हुए। हम इस टाइम 1947 में ही जी रहे हैं, 1947 में। अभी तक रोड के मसले हल नहीं हुए, अभी तक गैस, बिजली, पानी के मसले हल नहीं हुए। तो अभी ये मसाइल तो आगे भी हल नहीं होने। जो नाम निहाद लोग हैं, जो वो कारोबार कर रहे हैं लोगों के वोटों का, लोगों के हक का इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम हम एक नई बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अब इन्होंने रोडों पे अगर आपने वोट देना है, आपने अपनी गैस, बिजली, पानी पे वोट देना है, तो ये बहुत हो चुका है। अब आपने इनको आजमा भी लिया है। ना वो रोड कभी बने हैं, अगर बने हैं तो ठेकेदारों ने बनाए। पूरे कराची के ऊपर ठेकेदारों का कब्ज़ा है, पूरा कराची के ऊपर। तो इस हवाले से हमने कहा है कि इन चीज़ों को छोड़ दें। अपनी सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद की बात यह है, फ़िक्रमंदी इस बात की है कि आपकी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। अब जिस बाप की नौजवान नस्ल तबाह हो रही हो, उसको ना तो रोड की कोई टेंशन होगी, ना उसको बिजली, पानी, गैस की परेशानी है। वो अपने नौजवान हमारे ख्वाब लेकर बेचारे, मैं ये समझ लें कि मेरी एक मुलाकात हुई है अभी जब हम कैंपिंग के दौरान कैंपेन कर रहे थे, तो BDS डॉक्टर शॉप लेके बैठा हुआ है। और क्या शॉप है? टॉय शॉप है। यानी BDS डॉक्टर, उसने 18 ईयर्स, 5 साल तो वो खाली BDS पढ़ता है भाई, 2 साल वो हाउस जॉब करता है, 7 साल यानी 19 ईयर्स एजुकेशन करने के बाद क्या कर रहा है? टॉय शॉप पे टॉय बेच रहा है। ये तो हमारी हालत हो चुकी है। तो हम अपने नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब हैं उनको पूरा करने के लिए उतर चुके। और हम ये कहते हैं कि इन्होंने ना तो रोड कभी बनाने, देखें ना अभी चंद दिन पहले बारिश हुई है, तो जो दावेदार थे वो आते मैदान में, उन्होंने इख्तियारात के ही रोना ना भाई। ऐसी चीज़ों से तो आप रिज़ाइन करके वापस आ जाओ। यानी उस पोस्ट के मज़े भी लूटने, इख्तियारात का रोना भी रोना है, और जो बजट आए उसको खाना भी है। तो यहाँ पे एक कल्चर बन चुका है कि जितना रोगे उतना खाओगे। ये रोते हैं और खाते हैं, मेरी बात समझ गए? तो जितना ये रोते रहते हैं और इनको मिलता रहता है, और ये खाते रहते हैं। सॉरी। तो ये इनका कल्चर बन चुका है। अब हम इनसे तंग आ चुके हैं, इन कारोबारी लोगों से, इन माफियाओं से, इन डकैतों से, इन शहरी वडेरों से। तो हमने अब अपना प्रोजेक्ट खुद ही अलग से रास्ता इख्तियार कर लिया कि हम इनको, ये एक मुकम्मल तौर पे मजबूत हो चुके हैं हर लिहाज से। पीपल्स पार्टी ने कराची पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है, और जो नाम निहाद सियासी तंजीम, एक हादसाती तौर पे वजूद में आने वाली तंजीम या हादसाती जो लीडर बने हुए हैं, वो भी कराची का नाम ले लेकर कराची को नोच रहे हैं, बजट खा रहे हैं। तो ये कल्चर बन चुका है। अब इस कल्चर से आम आदमी, आम पब्लिक
बहुत ज़्यादा उकताहट का शिकार है, परेशान हो चुकी है। उसको पता चल गया है कि अब न्यू ब्रीथ कहीं से कोई अगर आ रही है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर साईं पगारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से एक ये नवीद हमने शुरू करी है। हम हर जगह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ NA 248 से कर रहे हैं। अभी जो हमारा जो नया एक सेटअप आया है, ये इस बात की दलील है कि हमारी क़यादत, सियासी क़यादत बाकायदा इस प्रोजेक्ट के पीछे उनका सपोर्ट मौजूद है और वो ये कहते हैं कि कराची के नौजवान अपना रास्ता अगर इंटरनेशनल दुनिया में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाएं, हम उनके साथ हैं। ये कोई औचंबे की बात नहीं है, ये कोई हम नई बात नहीं कर रहे, ये प्रैक्टिस्ड है और बाकायदा पंजाब में KPK में इन चीज़ों का प्रैक्टिस हो चुकी है। हुकूमती लेवल पे नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पर जो लोग भी हैं वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो हम इसको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पूरे पाकिस्तान में एक नई लेजिस्लेशन लेकर आएंगे और पाकिस्तानी लोगों को, पहले हम अपने लोगों को देखें, फिर हम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी लोगों को बाहर भेज रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और हमने इसी के बिहाफ पे अब इलेक्शन में उतरे हैं। और आवाम में जिस तरह पज़ेराई में हमें मिल रही है, लोग जोक दर जोक मैसेज के साथ अटैच्ड हो रहे हैं और वो समझते हैं कि इस टाइम अगर कोई काम कर रहा है कोई फ्यूचर का या मुस्तकबिल का, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से ये काम किया जा रहा है। और हम कहते हैं वोट मुस्तकबिल को दो, वोट इस दफ़ा अपने लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है। बाकी और कोई सवाल आपका? अपने आवाम को और अपने वोटर्स को एक शॉर्ट मैसेज बस आप क्या देते हैं? देखें, आपके तवज्जो से एक छोटा सा मैसेज मैं दूंगा। वक्त बहुत शॉर्ट है। देखें, दिमाग आपका जिन लोगों ने भी जो भी बनाया हुआ है, ख़ास तौर पे नौजवान, अपने मुस्तकबिल को वोट दें, अपने आप को वोट दें, अपनी ज़ात को वोट दें, किसी के नारों को में वोट ना दें, किसी की मोहब्बत में मेरा किचन नहीं चलता, किसी की मोहब्बत से मेरा घर नहीं चलता, किसी के नारे से मैं घर बना नहीं सकता, किसी के नारे में मेरा रोज़गार नहीं मिल सकता। तो खुदारा इस दफ़ा 8 फरवरी को अपने लिए निकलें, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें, वालिदैन अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए निकलें, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ अपने घर की खुशहाली के लिए निकलें। ये रोड, ये पानी, ये बिजली, ये गैस, ये ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। आपने नए रास्ते इख्तियार करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उल्टा आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद ऐसी पार्टी जिसके लीडर पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम ना हो, कोई नैब केस ना हो, किसी किस्म के करप्शन स्कैंडल में नाम ना आया हो, वो नाम किसका है? वो पीर साहब पगारा का है। तो जाहिर बात है, जब कराची वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा और इतनी शफाफ पार्टी जिसका कभी करप्शन में नाम नहीं आया, तो सबकी अवलीन चॉइस वही होगी। तो मेरी भी कराची के लिए काम करने के लिए फंक्शन लीग ही मुझे पसंद है। सर, वादे तो सब करते हैं, इसी तरह फंक्शनल लीग भी करिए, लेकिन हर कोई वादे करके मुकर जाता है। कराची के साथ तो खास तौर पे ये धोखा होता है। आप अपने वादों पर कैसे कायम रहें? देखें, आपका बहुत अच्छा सवाल कि सब वादे सब करते हैं और जीतने के बाद जो है वो नज़र भी नहीं आते पब्लिक में। पहली बात, वो लोग 99% मुकामी नहीं होते, वो आते हैं कहीं और से, यहाँ पर सिर्फ जो है वो करप्शन करते हैं। कश्मीर से लेके कराची तक एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हम इस इलाके के रहने वाले हैं, इस इलाके में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं से इस ग्रुप में आ गए। तो हम वो लोग नहीं है कि जो गायब हो जाए। तो हम अपने लोगों के बीच में बैठेंगे, अपने हल्के के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। और स्पेशली जो सिस्टम चल रहा है जिसने कराची का पानी रोक दिया है, कराची की पार्क खा गए हैं, कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया है चाइना कटिंग कर करके और इलीगल कंस्ट्रक्शन कर करके, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह ताला GDA जो है वो सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। क्या मैसेज देंगे अपनी आवाम को और अपने वोटर्स को? मैं आवाम को यही बोलूँगा कि आप पुराने शिकारी नए जाल लेकर आ गए, इनके किसी भी किस्म के ढकोसलों में ना आए
कि अपना वोट अपनों के लिए, और इस तरह के बहुत से लोग अपने अपने नारे लेकर आ गए। लेकिन ये सिर्फ नारों की हद तक है, अमली तौर पे आप इनको कब से आजमा रहे हैं, 15 से 20 साल हो गए, और वैसे देखें तो 40 साल हो गए। इन्होंने आज तक कौम का बेड़ा गर्क किया है। 8 फरवरी को निकलें, अपने लिए निकलें, अपनी कौम के लिए निकलें, अपने मुस्तकबिल के, अपने बच्चों के लिए निकलें और स्टार पे वोट लगाएं। GDA इंशाल्लाह ताला आपकी हर चीज़ की तर्जुमानी करेगी, कराची को उसका हक दिलवाएगी। इस हल्के को इंशाल्लाह ताला NA-248 को हम पूरे कराची का, सिंध का मॉडल टाउन बनाएंगे, मॉडल हल्का बनाएंगे इंशाल्लाह।